मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से ही अपने फैसले से लोगों को चौंका देते हैं। वो कब क्या फैसला लेंगे उनके करीबियों को भी पता नहीं होता है, लेकिन इस बार जब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के पेच फंसा हुआ ऐसे हालात में जो कई सारे मंत्रालय हैं वो चुनिंदा मंत्रियों के बीच बांट दिया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जो एक बड़ी आबादी है अल्पसंख्यक की, उसे मंत्री कौन मिलेगा, कौन मंत्री होगा जो अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जी जान से ईमानदारी से काम करेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें भी चौंकाने वाले हैं और अपनी पार्टी के सबसे पसंदीदा नेता और अपने लिए यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो सबसे चहेते और भरोसेमंद नेता है उस पर ही यकीन किया जा रहा है और वही बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होंगे। साफ तौर पे यह कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से बिहार को नया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मिलने जा रहा है। अभी पिछली बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान थे और उनका जो विभाग है उसमें जो कैग की रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि 47% जो बिहार का बजट है अल्पसंख्यक का वही खर्च किया गया। यानी पिछले 5 साल के कार्यकाल में मंत्री महोदय ने सिर्फ 47% यानी 50% से भी रुपया जो है सरकारी वो कम खर्च कर पाए उस विभाग का। तो ऐसे हालात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि ऐसा मंत्री दिया जाए जो शायद 100% खर्च कर सके। इसलिए कि एक वक्त ऐसा था कि 100-200 करोड़ में इस मंत्रालय को निपटा दिया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से आए तब से लगातार उन्होंने इसके बजट में इजाफा किया और वृद्धि इतनी ज्यादा हुई कि अब मौजूदा वक्त में 500 से 550 के आसपास से भी ज्यादा बजट है और इस बजट यानी लगभग 600 से भी ऊपर का बजट अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने तय कर रखा है। तो ऐसे हालात में चिंता तो है कि आखिरकार इस विभाग को मंत्री ऐसा मिलना चाहिए जो ईमानदार हो, जिसकी नीयत अच्छी हो, जिसके अंदर काम करने का जज्बा हो। तो इन्हीं सारे मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग ये फैसला कर लिया है कि अब जो है नया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुसलमानों को नया नेता बिहार में मिलने वाला है और वो मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के बड़े ओहदे पर काम भी कर रहे हैं, पार्टी को बड़ा मजबूत भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने कई विधायक दिलाया है, वो भी बिहार के बाहर। संगठन में इतना यकीन, संगठन को इतनी मजबूती उन्होंने दिलाई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेडरूम तक उनकी रसाई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत शालीन नेताओं में उनका शुमार करते हैं, बड़ा यकीन उनके ऊपर करते हैं और वो नेता मौजूदा समय में एमएलसी भी हैं। और कहा यह जा रहा है कि उस जो लीडर है उस पर कभी भी किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं लगा, राजनीति में कभी उन पर छीटाकशी नहीं की गई, कभी भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम नहीं लगा। साफ सुथरी छवि का वो नेता जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चहेता है और वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बिहार का बनने जा रहा है। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा फ्लोर टेस्ट के बाद तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं आफाक अहमद खान वो नए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होंगे। यानी पूरी तरह से मुसलमान कम्युनिटी का जो वोट है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ कैसे जाए, इन सारी चीजों पर, बिंदुओं पर भी बातचीत हो रही है। और आफाक के अंदर ये खूबी जरूर है, उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ये बताते हैं कि लीडरशिप जो है उनके अंदर, जो पार्टी संगठन को मजबूती देने का मामला है, चाहे वो दूसरे राज्य में कई विधायक उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के पाले में दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ आफाक खान की वजह से ही ये संभव हो सका है और उन्होंने पार्टी को इतनी मजबूती दी है। उसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें एमएलसी बनाया, कभी उन्होंने दावेदारी नहीं की, कभी पार्टी से कुछ मांग नहीं की और बिल्कुल लाव लश्कर के लेकर के नहीं चलते हैं। बहुत रोब और जो रुआब होता है नेताओं का, वो उस तरह की जिंदगी वो नहीं जीते हैं, नॉर्मल सिंपल सामान्य लाइफ जीने के आदी हैं आफाक। और वो कहा यह जा रहा है कि उनके अंदर शालीनता बहुत है, डाउन टू अर्थ नेता है, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हालात में वो बाजी मार रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं। और ऐसे नेता को अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी देते हैं तो पार्टी को भी फायदा होगा और जो जमीनी स्तर पर जो मुसलमानों का काम नहीं हुआ, अल्पसंख्यकों का काम नहीं हुआ, वो जरूर कर सकते हैं। इसलिए कि संगठन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो बड़ा लंबा तजर्बा है उनके पास और ऐसे हालात में मुसलमानों को भी किसी तरह का कोई एतराज उनके नाम पर नहीं हो सकता है। इसलिए कि वो हमेशा काम और सियासत के अलावा जो सामाजिक कार्य है उसके अलावा इधर उधर के काम में नहीं रहते हैं और उनकी छवि बड़ी अच्छी है, साफ सुथरी छवि है, न भ्रष्टाचार का इल्जाम, न कभी बहुत लाव लश्कर लेकर के चलने वाले नेता है, सिंपल जिंदगी जीते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके ताल्लुकात हैं, पार्टी के संगठन की मजबूती को लेकर के दिल्ली में जितना बड़ा प्रोग्राम होता है सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री उन्हें ही देते हैं। उसके अलावा जो दूसरे राज्यों में विधायक उनके जीते थे वो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। तो ऐसे हालात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पर यकीन कर रहे हैं उन पर और यह कहा जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में नया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अगर कोई वो होगा तो आफाक अहमद खान होंगे।